नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। ये दुनिया कैसी है, कभी कभी लोग इतने भुलक्कड़ होते हैं और उसमें कितना प्रॉब्लम्स होता है, स्त्री हो या पुरुष। उम्र के साथ डिमेंशिया हो वो अलग चीज़ है। मेरे कितने सारे वडील मित्र हैं, उसका मिसिस और उनको खुद को भी डिमेंशिया है, भूल जाते हैं। डेकेयर में एक भाई हमारे आते थे, मिस्टर दोषी। उसकी मिसिस कहाँ चली जाती थी, नाम भी भूल जाती थी। हस्बैंड को भी वो हेल्प हेल्प बोल देती थी। ऐसा हो सकता है, लेकिन जब एक इंसान, आज के ज़माने की कहानी मैं कहूँ कि बैंक से निकलते हुए एक महिला को याद आया, कार की चाबी बैंक में भूल आई हूँ। वापस जाकर सबसे पूछा, मगर बैंक में चाबी नहीं मिली। दोबारा पर्स छान मारा, वो याद आया चाबी गाड़ी में रह गई थी। भागम भाग पार्किंग में पहुंची, गाड़ी गायब। कैसा इंसिडेंस होता है देखिए। पुलिस को फोन करके गाड़ी का नंबर बताया और कहा कि चाबी गाड़ी में रह गई थी और गाड़ी चोरी हो गई है। फिर थोड़े होश ठिकाने आए तो धड़कते दिल के साथ पति को कॉल की और अटकते अटकते बताया गाड़ी चोरी हो गई है। देखिए अब कहानी कहाँ मोड़ लेती है। उधर से पति जी गरजे, मैं तुम्हें बैंक ड्रॉप करके आया था और तुम गाड़ी लेकर नहीं गई थी। रब का शुक्र अदा किया और पति से कहा कि आकर मुझे ले जाओ। पति जी बोले, ले तो जाओ, लेकिन पहले पुलिस को तो यकीन दिला लो कि तुम्हारी कार मैंने चोरी नहीं की। ये पुलिस वाले ने तुम्हारी फरियाद की वजह से मुर्गा बनाया हुआ है 1 घंटे से मुझे। यही तो हमारे समाज की प्रॉब्लम्स है। हम कभी सोचते नहीं हैं। हमारी याद शक्ति इतनी कमज़ोर हो गई है कि हमने सुबह में क्या खाया और फिर हम दूसरे को दूषित ठहराते हैं। तो चलो एक और आगे की बात कहता हूँ कि तो भाइयों, अगर ऐसी मुसीबत से बचना है तो फल, शहद, खजूर, देसी घी और जैतून का तेल, खास करके बादाम, शादी के बाद में सिर्फ खुद न खाए बल्कि अपने अलावा अपनी पत्नी को भी खिलाए। आसमान में उड़ने वाले विमानों की पहचान अब तक ईंधन और धुएं से होती थी, लेकिन स्विट्जरलैंड का सोलर इम्पल्स 2 इस सोच को हमेशा के लिए बदल चुका है कि यह विमान सूरज की किरणों पर उड़ता है, बिना एक बूंद ईंधन से। वक्त, टेक्नोलॉजी, समय, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन हमारी सोच, हमारी अंधश्रद्धा, हमारी अज्ञानता वो नहीं बदल गई है। हम उत्सव प्रिय बन गए हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि इंसानों को क्या ज़रूरत है, युवा जन को क्या ज़रूरत है। युवा जन को अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है और शिक्षा के बाद रोजगारी की ज़रूरत है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हॉस्पिटल्स की ज़रूरी है और अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे विद्या भवन और बिना शुल्क पढ़ सके ऐसी व्यवस्था होनी जरूरी है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, दुनिया भर में
इतने सारे मंदिर हम बांध रहे हैं और राजनेता उद्घाटन करते हैं, फोटोशूट करते हैं और लोग ताली बजाते हैं। हम अपनी सोच नहीं बदलते हैं। आने वाले विश्व में अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य नहीं मिलेगी, बेरोजगारी में से दूर नहीं होगी, महंगाई कम नहीं होगी, तो क्या होगा? हमें ये सोचना है। हम आज धर्म की आड़ में हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से हमें मुक्त होना है। हम अंधश्रद्धा से मुक्त होना है, बेरोजगारी से हमें मुक्त होना है। वो करने का है कि दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक विमान सिर्फ सौर ऊर्जा के सहारे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है, लेकिन सोलर इम्पल्स 2 ने 40,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके इसे हकीकत में बदल दिया है। न कोई प्रदूषण, न पेट्रोल डीजल का खर्च, सिर्फ रोशनी और इंसानी बुद्धि का कमाल। यह उड़ान साबित करती है कि जब इंसान प्रकृति की शक्ति को अपनाता है तो चमत्कार रचना उसके लिए नामुमकिन नहीं रहता। वैज्ञानिक कहते हैं यह सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद का प्रतीक है। जब आसमान में ऐसे जहाज उड़ेंगे तब धरती पर जीवन और भी सुरक्षित और स्वच्छ होगा। सोलर इम्पल्स 2 ने दुनिया को दिखा दिया है कि भविष्य की उड़ानें अब सपनों की किताब में नहीं बल्कि हकीकत के आकाश में दर्ज हो चुकी हैं। यह विज्ञान और मानव प्रतिभा का ऐसा मेल है जो आने वाले कल की राह रोशन करता है। चलो आगे और बात करता हूँ कि भारत ही नहीं, एशिया की पहली महिला रेलगाड़ी चालक, एशिया की पहली महिला रेलगाड़ी चालक सुरेखा यादव जी 36 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो गई। सुरेखा यादव ने साल 1988 में रेलवे ज्वाइन की थी। वो एक वक्त था जब लड़कियां ज़्यादातर पढ़ती भी नहीं थी और ऐसे बिजनेस में नहीं आती थी। तो उस टाइम में उन्होंने ज्वाइन की थी और शुरुआत में असिस्टेंट ड्राइवर थी। फिर समय के साथ पदोन्नति पाती गई। साल 1996 आते आते सुरेखा यादव गुड ट्रेन्स यानी मालगाड़ियाँ चलाने लगी थी और साल 2000 में वो मोटर वोन बन गई और साल 2023 में सुरेखा यादव जी ने अपने खाते में एक और उपलब्धि दर्ज कराई थी। इन्होंने सोलापुर से मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को ड्राइव किया और मैं इन्हें सलाम करता हूँ। ये भारत है, ये दुनिया है, इक्वल राइट्स विद द वुमन। और आज स्त्रियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। कोई आकाश में उड़ती हैं, कोई रॉकेट में बैठती हैं, कोई 25 सुनीता विलियम्स कितने दिनों 6 मास तक आकाश में रहती हैं। ज़माना बदल गया है, हमें हमारी सोच बदलनी होगी। हमारी सोच में हमें श्रद्धा होनी जरूरी है, लेकिन अंधश्रद्धा से हमको अपने आप को मुक्त करना है। आने वाली पीढ़ियों को हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, हम सब इंसान हैं, वो सिखाना है। हमें गिरजाघरों में या तो मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अच्छे अच्छे शिक्षा विद्यालय बनाने हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बनानी हैं और लोगों को अच्छे अच्छे डॉक्टर्स प्रदान करना है। यही आने वाले समय की ज़रूरियात है, डिमांड है। तो आने वाले टेक्नोलॉजी में, आने वाले विकसित विज्ञान में हमें
अपनी स्किल का उपयोग करना है। आने वाली पीढ़ियाँ, युवाओं के लिए आने वाला भविष्य है, वो सोच कर आपको आगे बढ़ना है। यही आज का पैगाम।